सो हेलो एंड वेलकम बैक। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ट्रिपल ए गेम बनाओ, कोई तो ओपन वर्ल्ड गेम बनाओ, उसका ट्यूटोरियल लेके आओ। तो भाई एक वीडियो में बनाना तो वो बहुत ज़्यादा टफ है। एज इन मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा ट्रिपल ए गेम, बट उसको चंक्स में डिवाइड करके। एक ट्रिपल ए गेम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक करेक्टर कंट्रोलर जो सबसे बेसिक मॉड्यूल है हर एक गेम का। मीन्स हमारा करेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा, करेक्टर के एनिमेशंस, करेक्टर का कंट्रोल, पूरा सिस्टम। ठीक है। वो देन उसका कार का मैकेनिज्म, सिटी का मैकेनिज्म, मिशंस का मैकेनिज्म। हम चीज़ों को वन बाय वन लेके चलेंगे। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं करेक्टर कंट्रोलर। ठीक है। सो पहले हम ये सारे मॉड्यूल्स एक साथ अलग 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 बनाएंगे, देन उसके बाद हम एक ट्रिपल ए गेम बनाएंगे इन सबको यूज़ करके। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं करेक्टर कंट्रोलर। एंड आप जो चाहो वो एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैं 2022 यूज़ कर रहा हूँ विथ यूनिवर्सल 3D। मुझे URP ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। जब तक ये क्रिएट होता है तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम एसेट्स और चीज़ें कहाँ से लेके यूज़ करेंगे। जो भी हमारे एसेट्स इसमें यूज़ होने वाले। वैसे तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। देखो ये हमारा करेक्टर होने वाला है। मैंने ये मिक्समो पे ढूंढा है। आप मिक्समो पे जाके सिंपली रेसर टाइप करोगे, ये वाला आपको एसेट मिल जाएगा। अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। डाउनलोड करने के लिए इधर डाउनलोड पर क्लिक करोगे, टीपोज एंड FVX फॉर यूनिटी। ठीक है। डाउनलोड करोगे, उसकी FVX फाइल बन के आएगी। मैं बता देता हूँ, चलो मैं डाउनलोड कर ही देता हूँ जितनी देर में प्रोजेक्ट अपना ओपन हो रहा है। इसकी जस्ट एक FVX फाइल आपके लिए बन के आएगी, वो आपको चाहिए। देन एनिमेशंस आपको चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक बार ये चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं, मैं वहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा एनिमेशंस को वन बाई वन डाउनलोड करने की जगह। बट आपको ऐसे ही डाउनलोड करना है, अगर आपको कुछ और ज़रूरत पड़े तो डाउनलोड करने के लिए। ठीक है। ये अपना हो गया मॉडल। अब ये मॉडल हो गया, बाकी एनिमेशंस। एनिमेशंस आप इस वाले टैब में जाओ एंड सिंपली यहाँ पे जो भी एनिमेशन चाहते हो, जैसे बॉक हो गया, इधर टाइप करो एंड आपको बहुत सारे एनिमेशंस मिल जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज दी काइंड ऑफ बेसिक थिंग विच यू नीड टू नो अबाउट। सो इसलिए मैंने बता दिया था। नाउ लेट्स जंप इन टू इट। हाँ, ये अपना प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हम बनाएंगे, ये सीन ऑलरेडी बना हुआ है सैम्पल, इसको बोल देते हैं गेम सीन। कुछ भी आप बोल सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है आप गेम ही इसको बोलो। ठीक है। सो हम यहाँ पे आ गए। अभी जो हमने करेक्टर को डाउनलोड किया उसको इंपोर्ट करने का टाइम है। तो पहले अपने एसेट फोल्डर में जाके सिंपली मॉडल नाम से एक फोल्डर बना लेना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। अपना जहाँ पे भी डाउनलोड हुआ है वहाँ से उसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर लेना। एंड कुछ तो इसका अजीब सा नाम आया है, इसका नाम दे देना अपना जो था रेशर। जो भी आप चाहो वो दे सकते हो। देन उसके बाद मटेरियल्स वाले टैब में जाना, एक्सट्रैक्ट टेक्सचर्स करना। जो भी विंडो खुल के आए उस पर चूज़ कर देना। वो एग्जैक्ट इसी लोकेशन में टेक्सचर्स को डिकम्प्रेस करेगा एंड फिक्स नाउ। तो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। चाहो तो मटेरियल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। एंड उसके बाद अपना एनिमेशन टैब में आना, सॉरी रिग टैब में आना। जेनेरिक से ह्यूमनॉइड करना, क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल करना है, अप्लाई कर देना। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए जो अपना करेक्टर है वो ह्यूमनॉइड हो एंड उस पर हम एनिमेशंस का सेटअप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। तो ये अपनी बेसिक सेटअप हो गया। अब आगे चीज़ों को इसमें ऐड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस रेसर को ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा एंड हम जाके देखेंगे सेंटर पर कैसा दिख रहा है। हाँ, आई थिंक सारी चीज़ें ठीक ही दिख रही हैं जैसा हमने डाउनलोड किया था। अभी हम एक टराइन ऐड कर लेते हैं, 3D टराइन। टराइन तो काफ़ी दूर जाके, मतलब ऐसे ही वो 1000 to 2000 की होती है। तो हम उसके बस एक कॉर्नर पे हैं। आप रेसर को सेलेक्ट करना, X में 500 एंड Z में 500। अभी आपका रेसर इसके सेंटर पे पहुंच चुका होगा। यप, दैट्स इट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखो इसके ऊपर कंट्रोलर लग के आया है एनिमेशन का, लेकिन अभी हम डायरेक्टली एनिमेशन पर नहीं जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इसको हम मूवमेंट देना सिखाएंगे, देन इसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे एंड सारी चीज़ें। ऐड कंपोनेंट एंड करेक्टर कंट्रोलर। जैसे ही आप करेक्टर कंट्रोलर डालोगे
इधर आपको ग्रीन ग्रीन बॉक्स दिखेगा जो कि काइंड ऑफ कोलाइडर का है, स्फेयर, सॉरी नॉट स्फेयर बट सिलेंडर कोलाइडर जिसको बोलते हैं। अभी इसकी रेडियस और ये सब आपको सेट करनी पड़ेंगी कि ये एग्जैक्ट इसी पर आए। तो सबसे पहले तो इसकी हाइट 2 हो रखी है, सेंटर इसका 1 पे करते हैं ताकि ये ठीक ठीक लगे, बट आई थिंक ये अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा तो ऊपर से जा रहा है। अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहते हो ना तो एक बार बाई को दबाओ, देन फिर एक्स या जेड को किसी को दबा के एंड ये फ्रंट वाला बटन दबा देना। इससे क्या होता है, इससे पर्सपेक्टिव व्यू में आप आ जाते हो एंड फिर आपको जस्ट वन साइड ही दिखती है। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे से थोड़ा सा नीचे निकला हुआ है, इसको हम कर देते हैं 1.9 एंड इसको हम कर देते हैं 0.9, ठीक है। या फिर हाँ इसको 1.8 करते हैं, ठीक है। अभी आई थिंक ठीक लग रहा है 91, ठीक है। एंड इसका रेडियस भी 0.35 कर देते हैं। इसके हैंड्स जब नीचे आएंगे तो विद इन अ लिमिट ही रहेंगे, आगे जब हम वेपन्स वगैरह डालेंगे ना तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका बेसिक सेटअप मैं करता जा रहा हूँ, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना अगर आपको साथ में चलना है तो। अब ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अपने एसेट वाले फोल्डर में आना है, राइट क्लिक करना है एंड एक फोल्डर बनाना है फॉर स्क्रिप्ट्स, क्योंकि हमको चाहिए होगी स्क्रिप्ट। अब देखो सबसे पहले इसके लिए हमको एक प्लेयर कंट्रोलर की स्क्रिप्ट चाहिए होगी, तो हम डायरेक्टली इधर लिखेंगे प्लेयर कंट्रोलर, क्योंकि ये हमारे प्लेयर को कंट्रोल करेगी। एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। हाँ मैं BS कोड यूज़ कर रहा हूँ, आप जो भी एडिटर यूज़ कर रहे हो वो ओपन कर लेना, नथिंग टू वरी अबाउट। आई थिंक साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर दूँ आपको अच्छे से दिखे एटलीस्ट, आई थिंक इतना ठीक है ना। अब देखो अपना प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट बन गया है। अब आते हैं मेन गेम पर कि हमको करना क्या है। अभी देखो हमारा जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल होगा या तो एरो कीज से या फिर WSAD इन बटन से। आगे वाली जो बटन है उनसे आगे की तरफ जाएगा, पीछे वाली बटन से पीछे, लेफ्ट राइट से लेफ्ट राइट, यही तो होता है कैरेक्टर कंट्रोलर में एग्जैक्टली, ठीक है। तो लेट्स सी इसमें हमको आगे क्या करना है। सबसे पहले हम जाएंगे प्लेयर कंट्रोलर में। अब इसको जब हम आगे पीछे कर रहे हैं तो इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी डेफिनेटली, फ्लोट स्पीड। अभी मैं ये गिटहब कोपायलट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इंस्टॉल्ड है ये। इससे अगर आप डायरेक्टली जैसे ChatGPT से कोड का पूछते हैं ना, वो पूछो तो ये डायरेक्टली ही इन चैट में जवाब दे देता है। तो इसकी वजह से अभी जो सजेशन आ रही थी ना, वो समझ गया कि प्लेयर कंट्रोलर की हम लोग स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं तो क्या क्या कोड के सजेशंस हो सकते हैं। हाँ तो इसीलिए बस मैंने आपको बता दिया, आप लोग कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे होगे ये कोड आ कहाँ से रहा है, देख कहाँ से रहा है। जंप फोर्स एक होगी, जो हम स्पेस बटन दबाएंगे तो अपना प्लेयर जंप करेगा, रिजिड बॉडी नहीं होगी, ये इसने गलत हमको सजेस्ट कर दिया, हम कोड से ही सारा कुछ हैंडल करेंगे। डायरेक्टली हम आते हैं अपने अपडेट मेथड में एंड हमको क्या करना है, हाँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही हमको इनपुट एक्सिस पर से हमको लेना पड़ेगा। सिर्फ हमको लेफ्ट एंड राइट में मूव नहीं कराना, ये पता नहीं इसने क्यों गलत कोड सजेस्ट किया है, बट हम लिखेंगे अपना फ्लोट जेड मूवमेंट एंड वर्टिकल, ठीक है। अब आ गया लाइन पे, एंड एक्स मूवमेंट अपना हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके बाद हम अपना वेक्टर 3 एक मूवमेंट तैयार करेंगे। सिंपली मैं इसकी सजेशंस को लेते जा रहा हूँ। हाँ अभी देखो ये मूवमेंट का हमारे पास वेक्टर बन के आ गया कि हमने जैसे भी बटन प्रेस किए उससे हमको कहाँ पर चल के जाना है। लेकिन इस मूवमेंट को लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्स वगैरह का एक्सेस नहीं करेंगे। हमने इस पर एक कंपोनेंट लगाया कैरेक्टर कंट्रोलर, जो कि यूनिटी ने हमको बहुत अच्छे से रेडी करके दे रखा है, तो हम उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमको एक और चीज़ का रेफरेंस लेना पड़ेगा, दैट इज़ कैरेक्टर कंट्रोलर एंड कंट्रोलर यू कैन से। हाँ अभी हम ये वाला जो मूवमेंट है डायरेक्ट अगर हम इसको देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
इसलिए हमको ये पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। मूवमेंट इज इक्वल टू मूवमेंट डॉट नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। अब ये ठीक है। अब मतलब नॉर्मलाइज का सीधा सा मतलब यही होता है कि जितनी भी इसकी वैल्यू होगी वो 0 to 1 के बीच में आ जाएगी। एंड मोस्टली तो ये 0 से 1 के बीच में ही होगी, बट स्टिल एक बार नॉर्मलाइज कर लेना ठीक रहता है। अब देखो यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी स्पीड का, जो हमने स्पीड ली है, एंड हम मल्टीप्लाई एक और चीज़ का करेंगे, दैट इज़ टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ताकि जो वैल्यू है वो फ्रैक्शंस में रहे, एकदम छोटी छोटी, क्योंकि अपडेट मेथड बहुत ज़्यादा 1 सेकंड के अंदर 60 टाइम रन करेगा। अगर फ्रेम रेट ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा टाइम से रन करेगा, ठीक है। अभी हाँ, हमको प्लेयर को चलाना कब है, जब वो ग्राउंड पर हो। मतलब जब इसका ये जो कैरेक्टर कंट्रोलर है ना, जब ये नीचे टच हो रखा हो, नीचे इन द सेंस इस वाले ग्राउंड पर, ठीक है। अगर इस पर टच हो रखा है तब तो हमको मूवमेंट कराना है, अदरवाइज हमको मूवमेंट नहीं कराना। तो ये जो कोड का सजेशन दे रहा है ये है तो ठीक, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी जो मूवमेंट की वाई एक्सेस है ना उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर ग्राउंडेड है एंड इनपुट डॉट गेट बटन डाउन, ये जंप का इसने डायरेक्टली खुद से ले लिया, इसको बस हम चेंज करेंगे, इसको हम बोल देंगे इनपुट डॉट गेट बटन, एंड इसमें हम बोल देंगे की कोड डॉट स्पेस, क्योंकि हम स्पेस से एक सेकेंड गेट की एंड की कोड डॉट स्पेस। अभी ठीक है। हाँ, हम स्पेस से जंप कराने वाले हैं, हमने कोई डायरेक्टली वहाँ जाके जंप नाम से की डिस्क्राइब नहीं की, एंड होती भी होगी तो हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी देखो, अगर हमारा जो प्लेयर, ये जो हमारा कंट्रोलर होता है ना, इसके अंदर ये इस ग्राउंडेड करके एक बूलियन होता है जो कि हमको खुद से ही बता देगा कि ये अगर कंट्रोलर का ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, अगर ये ग्राउंड से टच हो रखा है, दैट मीन्स अपना प्लेयर ग्राउंड पे आ चुका है, एंड अब हम उसको मूवमेंट करा सकते हैं। अब देखो, इसमें एक चीज़ होगी, जब भी वो ग्राउंड पर रहेगा उसके ऊपर हमको वो लगा के रखनी है, डाउनवर्ड फोर्स, दैट मीन्स ग्रेविटी, है ना। अगर ग्राउंड पर है एंड स्पेस वाली बटन दबा दी गई है, दैट मीन्स जंप वाली, इसका मतलब हमको जो उसका मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी कराना है। बस इतनी सी बात है, अदरवाइज हमारी जो नीचे ग्रेविटी वाली फोर्स है वो हमेशा लगती रहेगी। एज सिंपल एज दैट, एंड सिंपली कंट्रोलर डॉट मूव एंड मूवमेंट। ये कंट्रोलर जो है उसके अंदर एक मूव फंक्शन होता है, उसके अंदर आप वेक्टर्स दे सकते हो, जो कि हमारा यहाँ से बन के रेडी हुआ है, जिसके अंदर एक्स और जेड हमने अपनी मूवमेंट से ले ली, एंड वाई हमने इसके बेसिस पर डिसाइड कर ली कि प्लेयर को ग्राउंड के ग्राउंडेड होने के बाद जंप कराना है या नहीं, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस आउट, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी देखो, अपना कैमरा भी वहाँ पर नहीं दिखा रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये भी 500 पर नहीं है, एंड इसको हम लेके जाएंगे 490 5 7, आई थिंक 7, ठीक है। 1 से इसको 2 कर देते हैं, x में इसको 15 कर देते हैं। हाँ, अभी थोड़ा ठीक व्यू आ रहा है। अभी देखो, हमको एरर मिल गया कि भाई तुमने कैरेक्टर कंट्रोलर तो दिया ही नहीं, ये लो दे दिया, एंड हम अपनी जंप फोर्स और स्पीड फोर्स का भी वैल्यू 5-5 देते रहे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी देखो, अपना कैरेक्टर चलने तो लगा। अभी जंप करा के देखूँ, थोड़ा सा हल्का सा जंप हो रहा है, दिख रहा होगा, है ना। बट अभी हमको जंप से कोई मतलब है, इतना लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि हमको अभी इसमें एनिमेशंस डालने हैं, एनिमेशंस के साथ हमको वो जंप कराना है। ये सिंपली बस इतना ही कैरेक्टर कंट्रोलर नहीं होता, इसमें चलने के भी एनिमेशंस होंगे, देन कैमरा भी इसको फॉलो करेगा, ये सारी चीज़ें आती हैं एक कैरेक्टर कंट्रोलर में। तो जब हमारा बन के रेडी होगा तब आप देख सकते हो। सो लेट्स डू इट। सो अभी सबसे पहले तो अपने हम कैमरा को अपने प्लेयर से अटैच कर लेते हैं। इसके लिए हम बनाएंगे अपना एक थर्ड पर्सन कैमरा नाम से स्क्रिप्ट, थर्ड कैमरा पर्सन नहीं थर्ड पर्सन कैमरा, ठीक है। अब इसमें हम क्या कोड लिखेंगे, हम इसमें कोड लिखेंगे अपने कैमरे के ऊपर अटैच करके कि भाई तुमको ये प्लेयर फॉलो करना है जहाँ भी जाए, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपने ट्रिपल ए गेम्स में देखा होगा ना, हम माउस को जैसे एक बार क्लिक कर देते हैं तो हम
उसके साथ ही इधर उधर करने से चारों तरफ प्लेयर के देख सकते हैं। जिस तरफ भी हम देखेंगे, फिर अगर हम आगे वाली की प्रेस करेंगे तो प्लेयर उधर जाएगा। तो ये चीज़ भी हमको इसमें डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपना थर्ड पर्सन कैमरा मेन कैमरा के ऊपर डाल दो एंड लेट्स कम टू दी पॉइंट स्क्रिप्ट। अब देखो, अब हमारी ये जो थर्ड पर्सन कैमरा वाली स्क्रिप्ट है ना, सबसे पहले तो इसको अपना टारगेट ही चाहिए। अभी सही स्क्रिप्ट लिख के आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है। हमको चाहिए पब्लिक ट्रांसफॉर्म प्लेयर, मतलब जो भी हमारा प्लेयर है वो हमको चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। एंड उसके बाद हमको क्या चाहिए, सही है, प्लेयर से डिस्टेंस कितनी होगी, हाइट नहीं चाहिए। ऑलरेडी हम सिर्फ एंगल से ही काम चला लेंगे, मतलब कितने डिस्टेंस से हम प्लेयर को फॉलो करेंगे एंड हमारा प्लेयर क्या है, ये दो चीज़ें हो गई। देन इसके बाद सेंसिटिविटी ले लेते हैं एक, पब्लिक फ्लोट सेंसिटिविटी, हाँ सेंसिटिविटी हो गई। देन उसके बाद ये रोटेशन एक्स क्यों ये सजेस्ट कर रहा है, जबकि हमको रोटेशन एक्स तो नहीं सजेस्ट करना चाहिए। ओके, नो वरीज। हम क्या करते हैं, रोटेशन एक्स अपना होगा यार, ऊपर नीचे वाला एक बार करके देख लेते हैं। हाँ, हमारा एक्स का रोटेशन जो है ये है एंड वाई का रोटेशन जो है ये है। तो एक्स के रोटेशन से हमारा कैमरा ऊपर नीचे होगा एंड वाई के रोटेशन से लेफ्ट राइट होगा, ठीक है। नाउ गॉट इट, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली पहले तो अपने अप एंड डाउन वैल्यूज़ के लिए वैल्यूज़ रखेंगे कि एक पॉइंट से ज़्यादा ऊपर ना जाए, एक पॉइंट से ज़्यादा नीचे ना जाए। तो हम इधर लिखेंगे पब्लिक, हाँ देखो, मिनिमम वाई एंगल इसको पता चल गया एंड मैक्सिमम वाई एंगल, ठीक है। -30 60, चलो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ही रखते हैं। थर्ड पर्सन कैमरा से ही ये मेरा गिटहब को पायलट समझ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ एंड वो साथ साथ ही कोड सजेस्ट करता जाएगा। एंड काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो ठीक होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो ठीक नहीं होंगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ ये काम कैसे करता है। ये इसके अंदर ना एग्जैक्ट जो लेटेस्ट जनरेशन के मॉडल्स हैं वो सपोर्टेड होते हैं, जैसे क्लाउड सोनेट 4 जो आई थिंक सबसे बेस्ट अभी तक माना जाता है फॉर कोडिंग। अपना GPT 4.1 भी है, 4o भी है। आई थिंक इसका सब्सक्रिप्शन कुछ $10 समथिंग का है, मैंने ले रखा है। इससे थोड़ी सी स्पीड नहीं, बहुत ज़्यादा स्पीड फास्ट हो जाती है। अभी आप देख ही रहे होगे कोड कितना जल्दी जल्दी हम लोग लिख पा रहे हैं। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, आई थिंक 1 महीने के लिए इसका स्टार्टिंग में फ्री होता है एंड उसके बाद तो आप चाहो तो नए नए मेल्स यूज़ करके बार बार लेते रहना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब देखो हमारे मिनिमम एंगल एंड मैक्सिमम एंगल तो हो गए, बट अभी हमको चाहिए एक्स एंगल अप एंड डाउन के लिए होगा। एक काम करते हैं ना, हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोल देते हैं, ठीक है। करंट एक्स एंगल, करंट वाई एंगल, लेकिन हम इसको बोलेंगे वर्टिकल एंगल, क्योंकि एक्स से वो पता नहीं क्यों हॉरिजॉन्टल वाला फील देता है, लेकिन जबकि एक्स का अगर हम वहाँ पर रोटेशन चेंज कर रहे हैं तो वो वाई वाला रहा है, मतलब वर्टिकल वाला रहा है। तो हम इसलिए इसको चेंज कर देंगे ताकि हम ही आगे चल के कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देन अपना सिंपली अपने जो वेरिएबल्स थे, मैंने ये कर रखा है पहले, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी समझ में आता जा रहा है। मैं वेरिएबल्स आपको स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ। अब देखो, इसने डायरेक्टली मुझे सजेस्ट कर दिया कि हमको जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारा कर्सर वहाँ से गायब हो जाएगा। एज इन हम अपने कर्सर को लेफ्ट में लेते जाएं, तो ऐसा नहीं कि स्क्रीन की एज पे आके वो अटक जाए। जब वो लॉक्ड स्टेट में चला जाता है तो वो आउट ऑफ द स्क्रीन भी जाता रहता है, जैसे आप एक्चुअल गेम्स में देखते हो कि AAA गेम्स में। तो उसके लिए ये चीज़ है। देन कर्सर को हम विजुअल से भी हटा देंगे। एंड अभी एक चीज़ और कर लेते हैं, हमने इधर बाई का सॉरी ये वाला एंगल 15 कर रखा है, तो अपना हम वर्टिकल एंगल ही नहीं, हॉरिजॉन्टल एंगल, यार मैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ। एक काम करें क्या, हाँ वर्टिकल एंगल, वर्टिकल को हम कर देते हैं 15, ठीक है। एंड जो हमने उधर रख रखा था, एंड अपना जो हॉरिजॉन्टल है
उसको हम सिंपली बोल देंगे जो अपना टारगेट है ना, नहीं प्लेयर है जो अपना, प्लेयर डॉट यूलर एंगल्स डॉट वाई, ताकि हमारे प्लेयर को देखे वो स्टार्टिंग में, ठीक है। इनिशियलाइज एंगल टू द प्लेयर्स करंट रोटेशन, ठीक है। ये तो सिंपल ही था। अब मेन चीज़ तो अपनी अब आने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है एंड करना तो पड़ेगा। आई थिंक इसने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया, मैं एक बारी चला के देख लेता हूँ, अगर सही चल गया तो मैं इसको आके एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट अपडेट में हम इसलिए चलाते हैं ताकि हम प्लेयर से पीछे ना रह जाएं। आई थिंक सही चलना तो चाहिए, बट स्टिल एक बारी हम जाके चेक कर लेते हैं। उसने कोड सजेस्ट किया है, अगर सही चलेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं ठीक करके उसको आपको बता दूँ। हाँ देखो ठीक ही चल रहा है आई थिंक। हाँ लेकिन अभी एक दो चीज़ें हैं जो गड़बड़ हैं। देखो मैं इधर देख रहा हूँ एंड फ्रंट वाली की दबा रहा हूँ, तो वो जिधर की तरफ उसका मुंह है उधर आगे बढ़ रहा है, जबकि इसको जाना किधर चाहिए, जिधर हम देख रहे हैं, है ना। तो एक तो ये चीज़ होगी फिक्स करने के लिए। देन अपना ये ज़मीन से भी मुझे थोड़ा ऊपर लग रहा है, हाँ ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर है, वो ठीक करना है। और क्या है, हाँ अपना ESC दबाने पर ये इससे बाहर आ जा रहा है, वेरी गुड। नाउ आई थिंक हमको कर्सर वाला अपना हो गया, रोटेशन इधर हो रखा है। हाँ चलो इसको एक्सपेरिमेंट भी तो करना है। हाँ देखो इस सिंपली ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल इनपुट अपना ले रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब हम अपना माउस लेफ्ट राइट में कितना मूव कर रहे हैं उसको ये हॉरिजॉन्टल एंगल में कंसीडर कर दे रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल नहीं, ये तो यार मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही कंफ्यूज हो रखा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब जब हम लेफ़्ट राइट में माउस को चलाते हैं प्लेयर के चारों तरफ घूमते हैं, तो ये अपना लेफ़्ट टू राइट वाला मूवमेंट हो गया, ये अपना अप टू डाउन वाला मूवमेंट हो गया। एंड हमने इसको क्लम्प करा था ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम एंगल देके, ताकि इससे बाहर ना जाए। तो ये जो क्लम्प वाला मेथड होता है इसमें आप पहले वैल्यू को देते हो एंड उस वैल्यू के मिनिमम और मैक्सिमम के ही बीच में ये वैल्यू, मतलब ये मिनिमम वाली वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम होगी, इन दोनों के बीच में ही ये वर्टिकल को क्लैंप कर देगा। ये जो मेथड है मैथ डॉट क्लैंप। देन उसके बाद हमने रोटेशन क्रिएट कर लिया है। क्वार्टेरियन में अभी रोटेशन को समझना बहुत ज़्यादा टफ है, बट इतना समझ लो कि जो यूलर एंगल्स होते हैं वो अपने एक्स वाई और जेड के एंगल्स होते हैं। यूलर जो है एज इन नॉट एग्जैक्टली एंगल, बट वो कितने अमाउंट से हम रोटेट करना चाह रहे हैं वो चीज़ है, ठीक है। देन अपने जो प्लेयर की पोजीशन है वो हमको जो अपने कैमरे की पोजीशन है वो हमको प्लेयर के जस्ट पीछे रखनी है। तो प्लेयर की पोजीशन माइनस रोटेशन इनटू वेक्टर 3 फॉरवर्ड, इसको तो मुझे उधर ही जाके समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, अदरवाइज़ ये क्या बोलते हैं टिपिकल हो जाएगा समझने के लिए। देखो सीन में आते हैं, पोजीशन कैसे सेट कर रहा है वो। जैसे मान लो मैं अगर इसको इधर लेके आ जाऊँ ना, इधर भी लेके आ जाऊँ, तो ये सिंपली क्या कर रहा है, ये जो प्लेयर है ना, ये जो हमारा प्लेयर है इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ये जो नीला वाला है इसकी नीली वाली डायरेक्शन में रोटेशन डिस्टेंस फ्रॉम प्लेयर चला जा रहा है। मतलब अगर हमने 5 किया तो ये यहाँ पे एक पोजीशन निकाल ले रहा है एंड देन उसको माइनस कर दे रहा है कि भाई कैमरा तुझे इधर रहना है, मतलब जस्ट उसे पीछे पहुँचा दे रहा है। प्लेयर की पोजीशन माइनस जो इसका फॉरवर्ड है, मतलब ये जो इसकी आगे वाली डायरेक्शन है उसमें इनटू डिस्टेंस, समझ गए। वैसे तो सिंपल ही है बट थोड़ा सा इसको समझाना ज़रूरी था। देन सिंपली अपने रोटेशन और पोजीशन को अप्लाई कर दिया कैमरे पे। अभी हमको इश्यूज़ क्या आ रहे थे, हमको इश्यूज़ ये आ रहे थे कि हमारा जो प्लेयर है वो देख नहीं पा रहा है अपने जिस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे हैं उधर, एंड वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता जा रहा है, जिसके लिए डेफिनेटली हमको इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे अपने प्लेयर कंट्रोलर में आएंगे, क्योंकि हमको अपने प्लेयर का रोटेशन चेंज करना है। हमको चाहिए होगा अपने कैमरे का ट्रांसफॉर्म, तो इधर हम ले लेंगे कैमरा ट्रांसफॉर्म। देखो वो सुनता जा रहा, पता नहीं उसे कहाँ से पता चल रहा है, वो हम डायरेक्टली उसमें असाइन कर देंगे, तो उसका तो हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
बट आई थिंक इसमें हमको और क्या करना पड़ सकता है। हमको जैसे ही रोटेशन स्टार्ट हो, ये तो गलत है, जैसे ही हमारा रोटेशन स्टार्ट हो एंड मूवमेंट उसके बाद हम करें। समझाता हूँ कोड में, उधर जाके देखो। अभी चलाता हूँ। अभी अगर हम कहीं पे भी चल रहे हैं, जैसे हम सामने देख रहे हैं एंड हम चल रहे हैं तो सामने चलने चाहिए। बट अगर हमने लेफ्ट में या राइट में देखना शुरू कर दिया, तब तक तो अपना करेक्टर इधर ही मुंह करके खड़ा रहे, लेकिन जैसे ही हमने फॉरवर्ड वाली बटन दबाई तो अब ये उस डायरेक्शन में चलना चाहिए जिधर हम देख रहे हैं। अब हमको ये चीज़ फिक्स करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो अपना कैमरे का एंगल है ना, वो भी इसमें लेना पड़ेगा, अपने कंसर्न में लेना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, हमने ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हम लेके जाते हैं अलग मेथड में, अदरवाइज इधर क्लटर होगा। इसको बोलते हैं मूवमेंट, हैंडल मूवमेंट, ठीक है। अब हैंडल मूवमेंट में आपको क्या करना है, सिंपली पहले तो ये वाला कोड ही इधर ले आओ, कुछ नहीं करना, एंड इधर बोल दो हैंडल मूवमेंट को कॉल कर दो भाई, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई अपने मूवमेंट को कराने के लिए। सिंपली मूवमेंट एज इट इज़ चलेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अभी हमको एक और चीज़ चाहिए, वो है कि हमको जाना किधर है, राइट। हमको एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में चल के जाना है, जो कि है कैमरे की फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नॉट द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्लेयर। तो उसके लिए हमको लेना पड़ेगा एक डायरेक्शन नाम से वेक्टर 3, इसको हम डायरेक्शन बोल देंगे। एंड ये ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है कैमरा ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये माइक से मेरी आवाज़ को सुन के सजेस्ट कर रहा है, बट आई थिंक इस बार तो इसका सजेशन ठीक तो नहीं है। कोई नहीं, अभी तो हमको कुछ वैल्यू चाहिए भी नहीं, हम डायरेक्टली इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, वेक्टर 3.0, ठीक है। अभी हमको इससे कुछ लेना देना है नहीं। अब हमको ये करना पता है किस केस में है, हमको ये एग्जैक्ट उसी केस में करना है जब हमारा ये जो मूवमेंट है उसकी वैल्यू 1 से मतलब 0 से ज़्यादा हो, मतलब जो हमको प्लेयर मूव करना है उस टाइम पे ही ये रोटेशन भी कराना है। अगर वो खड़ा हुआ है तो उस टाइम पे रोटेशन नहीं कराना, जैसे मैंने बताया था ना, इधर देखो अभी ये खड़ा हुआ है, इस टाइम पे रोटेशन नहीं कराना। अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करूँ तब मुझे वो मूवमेंट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा अपना मूवमेंट वाला, ठीक है, मूवमेंट हम चेक करेंगे एंड देन हम इसको चलाएंगे। एक काम करते हैं, डायरेक्शन इसको रखते हैं, क्योंकि ये हमको किधर जाना है वो बताएगा। एंड मूवमेंट के अंदर इसको ऐड कर देंगे, कैमरे की वैल्यूज़ को इसके अंदर डाल के। अब देखो हमने डायरेक्शन को इसमें होल्ड करके रख लिया है, मींस जो हमारा मूवमेंट है वो डायरेक्शन के अंदर है, एंड ये हमने डायरेक्शन के अंदर ही लगाया था। इसको हम ऊपर पहुंचा देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर रहें, एंड ये भी डायरेक्शन के ही अंदर जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारी कभी भी अगर डायरेक्शन जो है वो 0 से ज़्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड डॉट मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब समझ रहे हो। ये पता नहीं फिर से इसने कुछ ना कुछ तो कोड ऐड कर दिया। मतलब अगर हमको मूवमेंट कराना है तो उसी केस में हम इसको कैमरे की तरफ मूव करेंगे, अदरवाइज हम सीधे भी चल सकते हैं। तो अभी हमको टारगेट इसका एंगल एक पता करना होगा, के टारगेट एंगल कैमरे की डायरेक्शन पे है ना, ठीक है। एक हम वेरिएबल बनाएंगे फॉर दिस, दैट विल बी पब्लिक वेक्टर 3 टारगेट एंगल, इसको हम बोल सकते हैं, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जो
जो वाई वाला एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, वाई की वैल्यू हम निकालते हैं टेन थीटा से, ठीक है। तो हमको सिंपली बोलना पड़ेगा इसको मैथ एफ डॉट ए टेन टू एंड नॉट अप्रॉक्सीमेटली ए टेन टू, अरे यार ए टेन टू, एंड इसके अंदर हम डायरेक्शन एक्स और जेड दे देंगे, ठीक है। एंड अपना ये मैथ एफ और रेडियन टू डिग्री, डिग्री में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड कैमरा ट्रांसफॉर्म का बाई यूलर एंगल भी हमको जोड़ना है, ठीक है। एग्जैक्टली परफेक्ट है, लेकिन स्टिल आई थिंक ये तो हमको फिर फ्लोट में एंगल मिला ना, हमको इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। एंड सिंपली हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमको बस ये जो एंगल मिला है उसको स्मूथली डंप कर देते हैं उस पर अप्लाई कर देते हैं। अब तो कुछ भी नहीं बचा करने के लिए, ठीक है। मैथ एफ डॉट स्मूथ डैम्प एंगल, हमको जो इसका करंट एंगल है उससे डैम्पिंग कर देनी है, जैसे पहले किया था एग्जैक्टली वैसे ही हमको अभी डैम्पिंग करनी है। अभी ये हो गया एंड अपना अब हम क्या कर सकते हैं, मैथ एफ, ये देखो इसमें सिंपली जो अपनी करंट वैल्यू है वो, जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो, एंड जिस वेलोसिटी के साथ हम इसको स्मूथली रोटेट कराना चाह रहे हैं, एंड बाद में वही अपना स्मॉल वाला टाइम, क्योंकि ये सब अपना अपडेट मेथड के अंदर चल रहा है, बेसिक सिर्फ अपडेट, हाँ ये तो अपडेट के अंदर ये है फिक्स्ड अपडेट के अंदर, तो ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल है वो अपना स्मूथ होके हमको मिल गया है। आई थिंक इसमें टारगेट एंगल हमको मिल गया है। अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ रोटेशन कराना है, ठीक है। तो अपना ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन में हमको सिंपली उस एक्सिस पर रोटेशन कराना है, नॉट एग्जैक्टली यूलर एंगल्स बट एक एक्सिस पर रोटेट कराना है जो कि अपनी वाई एक्सिस है। लेकिन उसमें 3 वेरिएबल्स क्यों नहीं जा रहे हैं, हमको एक एंगल देना है जितने से रोटेट कराना है एंड एक एक्सिस देनी है। तो जो रोटेशन वाली एक्सिस है वो तो अपनी वाई है, उसका तो क्लियर है, एंड जो एंगल है वो अपना अभी ही निकल के आया है एंगल, एंड बाई को हम वेक्टर 3 डॉट अब बोलते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसके बाद हमको मूवमेंट कराना है अपना। अब देखो अब हमारा रोटेशन चेंज हो चुका है, जिस डायरेक्शन में हमारा माउस था उस डायरेक्शन में रोटेशन हो चुका है। तो अभी हम इसका मूव डायरेक्शन भी फिर से निकालेंगे कि हमको मूव किधर करके जाना है। तो अपना जो मूव डायरेक्शन हमने बनाया था ना, मूव डायरेक्शन मूवमेंट नाम से बनाया था, सॉरी, अपना जो मूवमेंट है उसका हम निकालेंगे, ठीक है। वेक्टर 3 डॉट टारगेट एंगल इसमें अगर हम निकाल दें, ठीक है, एंड इसमें ये डायरेक्शन से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, आई थिंक डायरेक्शन से तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, हमको तो अब जो नया टारगेट एंगल आया है उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है। तो ये हम सिंपली वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड हमको वो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर से। अभी अपनी स्पीड तो निकालनी पड़ेगी फिर से, बट हमने स्पीड तो आई थिंक ऊपर भी दे रखी है, हम इसको स्पीड 2 बोल सकते हैं। हाँ एक चीज़ और डाल देते हैं लगे हाथ, हाँ सही एग्जैक्टली सेम चीज़ डालने वाला था। हमको स्पीड अपनी 2 टाइम्स कर देनी है अगर लेफ़्ट की प्रेस कर रखी हो, मतलब रेस अगर हम कराना चाह रहे हो तो उस केस के लिए है ये सब। देन अपना मूवमेंट इनटू स्पीड 2 जो अभी हमारी स्पीड है एंड डायरेक्शन, देन उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हैं ही। लेट्स सी अगर ये काम कर जाता है तो, मैंने कल ही इसको प्रैक्टिस किया था एंड अभी मुझे ही एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि ये कैसे चल रहा है, बट होपफुली इसको काम कर जाना चाहिए। मैंने कल इसको बनाया तो ऐसे ही था, हाँ अरे ये तो घूमता ही जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है।
इसकी तो फिर कतनी बन गई। ठीक है, एक चीज़ आई थिंक हमने गलत करी है, एंड वो है अपना एंगल हमने निकाला, स्मूथ डैम्प एंगल निकाला, यूलर एंगल्स का बाई लिया, देन टारगेट एंगल के अंदर हमने अपनी टारगेट वैल्यू उसमें पास कर दी, देन हमने जो अपना के इसकी क्या ही वैल्यू होगी, इसके अंदर हमने रेफ, ठीक है, लेकिन हमने इसके अंदर टारगेट एंगल को ही रेफरेंस करके दे दिया जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही होगी। ओके, ठीक है, इसके अंदर अगर हम 0.1 वैल्यू पास करें इसकी जगह, तो क्या जाएगा, एक सेकेंड, रेफ फ्लोट करंट वेलोसिटी, मैं रेफ, अच्छा फ्लोट करंट वेलोसिटी तो ऐसे नहीं निकलेगी, रोटेशन की अपनी वेलोसिटी, हमको करंट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक वैल्यू डाल देते हैं ऊपर, जो कि ऑब्वियसली हम प्राइवेट करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ हमको वैल्यू लेनी है करंट वेलोसिटी, एंड इसके अंदर हम यहाँ से वैल्यू ले लेंगे करंट वेलोसिटी, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू हम इधर कुछ भी नहीं डालते क्योंकि हमको बस इसके अंदर वैल्यू लेनी ही तो है। आई थिंक अब सही चलेगा। ये रेफ वाला जब भी हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब वो एग्जैक्टली उस वेरिएबल के अंदर आपको वैल्यू निकाल के देता है। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही तो हमको चलाना था, जिधर भी हम देखें उसी साइड में हमारा कैरेक्टर मूव करना स्टार्ट कर दे। अब इसका ये जो बेस से डिस्टेंस है पहले उसको ठीक कर लेते हैं। उसको तो ठीक करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली इसको प्ले मोड में हम लेके जाएंगे, इधर बाहर आएंगे, इसको नीचे से देखेंगे। आई थिंक अभी तो ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा इसको मूव करा लेते हैं, अब वो ऊपर हो गया होगा। हाँ अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हम अपनी इन वैल्यूज़ के साथ खेलेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करके देखेंगे। 5 पे थोड़ा सा नीचे आया, 7 पे आई थिंक ठीक लग रहा है अभी, 7 या 8, 0.98, हाँ 0.98 पर अभी इसका एग्जैक्ट ठीक जगह पे आ रहा है। तो हमको इसका सेंटर रखना है 0.98, जिससे कि हमारा रेशर एकदम नीचे आके दिखे। अब इसका भी हम चाहे तो प्रीफेब बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब होगी इसमें मेन मेहनत स्टार्ट। ठीक है, सो लेट्स डू द एग्जैक्ट मेन मेहनत which I was saying about the character, that is characters animations। ठीक है, तो अभी हमको कैरेक्टर के एनिमेशंस बनाने हैं आगे चलने के एंड चलने के, दौड़ने के, क्योंकि हमने 2x स्पीड भी तो रखी है, एंड जंप का, हमने जंप का फंक्शनैलिटी भी रखा है, तो एक जंप का, ये अभी 3 एनिमेशन हम इसमें डालेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सो मैंने एक फ़ोल्डर बना के उसके अंदर एनिमेशंस इंस्टॉल कर लिए हैं, इंपोर्ट कर लिए हैं, नॉट इंस्टॉल। आप डायरेक्टली जाके इन नेम से सर्च करोगे तो आपको ये उधर भी दिख जाएंगे। हमको इन एनिमेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे कैसे पता है, मैंने ये कैरेक्टर कंट्रोलर पहले भी बनाया है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता है कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो ये वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिख दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। इसमें एक आइडल का है, एक रनिंग का है, एक वॉकिंग का है, एक फॉलिंग का है, फॉल से फिर लैंड होने का है, एंड जंप का स्टार्ट होने का है। ठीक है, तो अभी हम अपने रेसर पर आते हैं। इसमें एनिमेटर तो बना है लेकिन एनिमेटर का कंट्रोलर नहीं है। इधर ही बना देते हैं क्रिएट एंड अपना एनिमेशन कंट्रोलर, एंड इसको हम बोलते हैं रेसर। अब देखो रेसर के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, डबल क्लिक करोगे तो ऐसे करके खुल के आ जाएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो सारे के सारे सेलेक्ट करोगे ना, तो ये अभी जेनेरिक पे हो रखे होंगे, जबकि हमने अपना जो मॉडल था उसको ह्यूमनॉइड कर लिया था, एंड इसको भी हम ह्यूमनॉइड करेंगे।
एंड क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल की जगह पे हम करेंगे कॉपी फ्रॉम अनदर अवतार एंड इसके अंदर अपना रेसर वाला अवतार चूज कर लेना एंड अप्लाई कर देना, क्योंकि हमने रेसर वाला अवतार ही वहाँ पे लगाया है। अभी देखो इसके अंदर ये हमने कंट्रोलर लगा दिया एनिमेटर के अंदर। यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो आपके पास खुल के आ जाएगी। अब देखते हैं कि हमको मेन क्या करना है। अब सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको आइडल डाल देना है, क्योंकि आइडल एनिमेशन स्टार्टिंग में चलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। एंड इसको भी आप क्या करोगे, ये जो आइडल वाली क्लिप है उसको सेलेक्ट करना एंड उसका पता नहीं क्यों, हाँ उस पर डबल क्लिक करना, ये वाली एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर इसके अंदर पड़ी हुई है तो तब तक आप रीड राइट नहीं कर सकते। इसको लूप टाइम पे कर देना, क्यों, क्योंकि जब हमारा प्ले स्टार्ट होगा तो वो लूप में आइडल वाला एनिमेशन चलना चाहिए। अब इसके बाद होती है मेन कहानी शुरू। पैरामीटर्स में आना, अपना पहला पैरामीटर बनाते हैं स्पीड का, जिससे कि हम डिसाइड करेंगे प्लेयर वॉक कर रहा है या फिर रन कर रहा है। देन उसके बाद हम एक वूलियन बना लेते हैं इस ग्राउंडेड का। इस ग्राउंडेड से हमको ये पता चलेगा कि हमारा प्लेयर ग्राउंड पर है या नहीं। अगर ग्राउंड पर होगा तो हम उसको जंप कराएंगे, राइट। एंड एक और हम बना लेते हैं ट्रिगर, जिसको हम बोल देंगे जंप, ठीक है भाई, जंप भी तो कराना है इसको। 3 चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पर राइट क्लिक करो एंड क्रिएट फ्रॉम न्यू ब्लेंड ट्री। इसको आप नेम दे दो लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब अपना वही रनिंग एंड वॉकिंग का हम ब्लेंड ट्री बना रहे हैं। डबल क्लिक करके इसके अंदर आना, लोकोमोशन हमने इसका नाम दे दिया है। अब जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, पैरामीटर इसने खुद ही स्पीड ले लिया, क्योंकि ये फ्लोट के बेसिस पे ही काम करेगा। एक सेकेंड, ये एनिमेशन सही किस पे नहीं चल रहा था? अच्छा, ये आइडल पे सही चल रहा है, इस पे सही चल रहा है। आई थिंक अभी मैं डर गया, पता नहीं क्यों। वो एनिमेशन जो अभी स्टेट में इधर दिखा रहा था ना, वो ना चलने वाला स्टेट होता है। अभी देखो हमको क्या करना है, हमको 2 एनिमेशंस को ब्लेंड करना है, रन और वॉक वाले को। तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड मोशन फील्ड, प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड मोशन फील्ड एंड ऑटोमेट को हम कर देंगे बंद। एंड इसके अंदर हम लेके आएंगे अपना रनिंग एंड वॉकिंग। पहला अपना होगा वॉकिंग, दूसरा अपना होगा रनिंग, ठीक है। वॉकिंग अपना चलेगा 0.5 से। अब देखना मेन चीज़ अब है देखने वाली। अब देखना, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ये 0 पे वैल्यू है, ये 0.5 तक धीरे 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 बढ़ेगा। एंड 1 पे देखो ये भागने वाला चल गया, स्टार्टिंग में चलने वाला चल रहा है, भागने वाला चलने वाला, भागने वाला चलने वाला, भागने वाला चलने वाला, ठीक है। एग्जैक्टली यही हमको करना था। अब हम वापस से वेस्ट लेयर में आ जाते हैं। अब हमको आइडल से लोकोमोशन पे एक स्टेट चेंज कराना है, जिसके अंदर हैज़ एग्जिट टाइम को हम बंद कर देंगे एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन को 0.2 रख लो। एंड सिंपली यहाँ पे हम एक कंडीशन डालेंगे, स्पीड ग्रेटर देन 0.1। मतलब जब भी हमारी स्पीड 0.1 से ज़्यादा हो तो हमको क्या कराना है, प्लेयर को मूव कराना है, उसका एनिमेशन हमको चलाना है। मूव मतलब यार कैसे होता हूँ, मूवमेंट वाला, लोकोमोशन वाला, रनिंग या वॉकिंग वाला एनिमेशन हमको चलाना है। एज सिंपल एज दैट। ये तो बहुत सिंपल है, हो जाएगा। मेन दिक्कत तो अपने उस एनिमेशंस की आएगी जो क्या बोलते हैं, जंप वाले हैं, बट स्टिल हम अभी करेंगे उसको। सो सबसे पहले हमको क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपना जंपिंग अप। जंपिंग अप वाला एनिमेशन पता है ये कौन सा है? मैं डबल क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे ही हमारा जंप स्टार्ट होगा, ये उस टाइम का एनिमेशन, ठीक है। एंड दूसरा अपना एनिमेशन होगा फॉलिंग आइडल का। ये देखना, ये भी मैंने डाल दिया। फॉलिंग आइडल का मतलब ये हवा में गिरता हुआ, ठीक है। अब देखो जंपिंग अप कब होगा, जब आइडल होगा या लोकोमोशन में होगा, बट दोनों में से एक एक अपना ट्रांजिशन बनाना। ये तो गलत बन गया, मुझे लग रहा है इसको डिलीट करना होगा। राइट क्लिक, मेक ट्रांजिशन एंड इसके लिए। अब ये जंप पता है कब होगा, हैज़ एग्जिट टाइम इसका भी बंद होगा। एंड ये जंप एग्जैक्टली तब होगा जब हम अपने जंप वाले कंडीशन को ट्रिगर को ऑन करेंगे। सेम इसके लिए भी है, जंप को हमने ट्रिगर किया, हो गया। अब जैसे ही ये वाला जंप मतलब ये यहाँ तक का चलेगा, उसके बाद हमको उसको हवा में रखना है जब तक वो ज़मीन पर वापस से आके नहीं लग जाता। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, मेक ट्रांजिशन करेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जिट टाइम ऑन रहने देंगे।
हैज़ एग्जिट टाइम ऑन रहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एनिमेशन है ना, इससे पहले वाला जो एनिमेशन जिससे जिस पर जा रहा है, जो पहले वाला एनिमेशन है ये पूरा चलेगा। पूरा नहीं, एग्जिट टाइम का मतलब 0.7, मतलब अगर इसको पूरे को अगर आप एक बोलो तो उसमें से 0.7 जो एनिमेशन है वो चलेगा। एंड उसके बाद उसका दूसरा एनिमेशन में ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको कर देंगे पहले 0.9, ताकि थोड़ा जल्दी हमारा ब्लेंडिंग ना होना स्टार्ट हो जाए, एंड जो ब्लेंड हो वो इंस्टेंटली हो जाए। 0.9 और 0.1 कर दिया हमने चीज़ों को सिंपल करने के लिए। अब देखो, फॉलिंग आइडल कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा इस ग्राउंडेड नहीं हो जाता। तो हमको क्या करना है, लोकोमोशन और आइडल दोनों पे एक एक स्टेट बनानी है, बट लोकोमोशन पर तब जाएगा। हैज़ एग्जिट टाइम इसका भी बंद करना है। इसमें हम डालेंगे जब अपनी स्पीड ग्रेटर देन 0.1 होगी एंड अपना जो इस ग्राउंडेड है वो फॉल्स होगा, नहीं सॉरी ट्रू होगा। जब हम ग्राउंड पर आ जाएंगे तभी तो ना वापस। सेम इसमें भी अपना हैज़ एग्जिट बंद, इस ग्राउंडेड ट्रू, एंड अपना एक और क्या था, स्पीड लेस देन 0.1। ये अपनी चीज़ें बन के हो गई काफ़ी हद तक रेडी, बट अभी हमको इसका लिखना पड़ेगा कोड। हम जाएंगे वापस अपने प्लेयर कंट्रोलर में, क्योंकि बाकी का कोड हमारा हम वहीं लिखने वाले हैं। प्लेयर कंट्रोलर में हमको चाहिएगा अपना सबसे पहले एनिमेशन कंट्रोलर, पब्लिक एनिमेशन कंट्रोलर, अरे यार एनिमेटर, चलो हमने एनिमेटर नाम से ले लिया, ठीक है। अब हमको सिंपली यहाँ पे एनिमेशंस को चलाना है अपने प्लेयर के ऊपर। अगर वो क्या बोलते हैं, वॉक कर रहा है तो वॉक वाला, रन कर रहा है तो रन वाला, एंड जंप कर रहा है तो जंप वाला, एज सिंपल एज दैट। जैसे हमने मूवमेंट के लिए बनाया वैसे हम एक मेथड बना लेते हैं, अपडेट एनिमेटर करके। एनिमेटर, देखो इसको सब पता है। अब इसमें लेकिन हमको इनपुट्स की ज़रूरत नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली जो हमारा करंट करेक्टर कंट्रोलर की स्पीड से हम वहीं से ले लेंगे। तो सिंपली हमको पहले तो स्पीड चाहिए, फ्लोट करंट स्पीड इज इक्वल टू करंट कंट्रोलर डॉट वेलोसिटी डॉट मैग्नीट्यूड। हमको मैग्नीट्यूड तो नहीं चाहिए क्योंकि वो ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। हमको सिर्फ चाहिए स्पीड से हम सिर्फ अपना लोकोमोशन डिसाइड कर रहे हैं ना, आगे पीछे जाने का। एंड वेलोसिटी का मतलब हो गया अगर वो फॉल कर रहा है तो वो भी एक वेलोसिटी में काउंट होगा। तो इसको ना करके हम लेंगे न्यू वेक्टर 2, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ करेक्टर कंट्रोलर डॉट वेलोसिटी डॉट एक्स एंड वेलोसिटी डॉट वाई। करेक्टर कंट्रोलर सिर्फ कंट्रोलर है, करेक्टर कंट्रोलर नहीं है, इसलिए एरर आ रहा है। ये हमारा इससे एरर ये भी फिक्स हो जाएगा। अब हमारी करंट स्पीड निकल के आएगी। अब हमको फिर से वही नॉर्मलाइजेशन करना होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किसके बेसिस पर करें हैं? नॉर्मलाइज किसी चीज़ के बेसिस पे ही तो करा जाएगा। पहले तो चलो हमको 0 से 1 के बीच में रखना था। अभी हमारी स्पीड हमने ऑलरेडी इसकी 5-6 रखी थी, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक मैक्सिमम स्पीड नाम से वेरिएबल बना लेंगे, फ्लोट मैक्स स्पीड एज सजेस्टेड, एंड हम इसकी वैल्यू चलो स्टार्ट के अंदर असाइन कर देते हैं ताकि कोई चेंज ना कर पाए एटलीस्ट। मैक्स स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, मतलब हमको एक नॉर्मलाइजेशन करना है ना, तो हम उसकी स्पीड को एज अ मैक्स स्पीड सेव कर ले रहे हैं एंड स्पीड की वैल्यू को हम अपडेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। तो नॉर्मलाइज्ड स्पीड हाँ दे दी ना इसने, नॉर्मलाइज्ड स्पीड अपने आप ही। अब देखो ये जो हमने स्पीड वाला वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया था ना, लोकोमोशन के अंदर जो हमने ब्लेंड ट्री बनाया है, अगर कम स्पीड होगी तो वो वाला एनिमेशन चलेगा, वॉक वाला, अगर ज़्यादा होगी तो रन वाला चलेगा। तो ये वो उस चीज़ को सेट करने के लिए ये जो ये वाला वेरिएबल है ना स्पीड, इसकी वैल्यू को हम इससे सेट कर रहे हैं, एनिमेटर डॉट सेट फ्लोट, एंड फ्लोट की वैल्यू हो गई यहाँ पर सेट। लेकिन हम डायरेक्टली सेट कर देंगे तो एकदम से वो
घूमने लग जाएगा, जबकि हमको इसकी डायरेक्ट एक बार देख लेते हैं। अगर ज़्यादा हमको अजीब दिखेगा तो हम इसको बाद में अपडेट कर लेंगे, नो वरीज। बट आई थिंक सही दिखना चाहिए। बस इतना है कि ये एकदम से स्पीड चेंज हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो स्मूथली चलने की जगह थोड़ा अजीब सा दिखे। एंड दूसरी हमको क्या चीज़ करनी है, एनिमेटर डॉट सेट वूल। वूल किसके लिए, इस ग्राउंडेड, हाँ हमने एग्जैक्टली इस ग्राउंडेड रखा। अभी बताया था कि जो अपना कंट्रोलर है वो इस ग्राउंडेड एक वेरिएबल रखता है जिससे कि वो बता सकता है, हमने यहाँ पे यूज़ किया था ना, कि अपना जो करेक्टर है वो ग्राउंड से टच हो रखा है या नहीं। एंड हमको जंप के लिए सेट ट्रिगर कराना था, वो हम यहाँ पे कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहीं से तो जंप को डिटेक्ट कर रहे हैं। इसने उसका भी कोड दे दिया। लेट्स सी विच वन इज़ माइन। ठीक है, अभी देखो हम गेम व्यू में आएंगे। आपको कुछ असाइन तो नहीं करना, एनिमेटर असाइन करना है, ये कर दिया। एंड अपनी मैक्सिमम स्पीड हमने वो अपने आप वैसे कर लेगा, बट हम स्टिल 5 डाल दे रहे हैं। अब देखते हैं हमारे एनिमेशन चलते हैं या नहीं। देखो अभी देखो, अभी देखो आइडल वाला एनिमेशन चल रहा है। अब आइडल वाला एनिमेशन है ही इतना, आई थिंक नोटिस नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो चल रहा है। ओहो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई। अब बताओ क्या गड़बड़ हुई। ये जो हमारे वॉकिंग के और जो रनिंग के एनिमेशंस है ना, उसमें हमने वो नहीं किया चेंज, यार क्या बोलते हैं, सॉरी। हमको अपने वॉकिंग एनिमेशन में और रनिंग एनिमेशन में लूप टाइम करना पड़ेगा कि एक बार जब चल जाए उसके बाद भी वो चलता रहे। ऐसा नहीं कि एक बार चल के ही वो बंद हो गया। तो ये इससे फिक्स हो गया। एक बार फिर से चला के देखते हैं, लेट्स सी। अभी चल रहा है, हाँ एक सेकेंड, हाँ देखो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल प्रेस कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ प्लेयर की स्पीड चेंज हो रही है, एनिमेशंस की स्पीड चेंज नहीं हो रही। इसका पता है एक ही मतलब है, इसका एक ही मतलब ये है कि ये जो हमने स्पीड एकदम से सेट कर दी है ना, इसको हमको स्मूथ करके सेट करना पड़ेगा। ये वाली जो स्पीड हमने सेट कर दिया, तो हम एक और वेरिएबल बना लेंगे स्मूथ स्पीड नाम से। एंड इसमें हाँ आपको टैम्प नहीं करना, हमको लर्प करना है, क्योंकि हम धीरे धीरे टारगेट की वैल्यू की तरफ बढ़ना चाहते हैं। डॉट लर्प, एंड जो इसकी करंट स्पीड है वो, नॉर्मलाइज स्पीड है वो, एंड टाइम डेल्टा एग्जैक्टली एकदम इसने करेक्ट बताया। अब इसके अंदर हम स्मूथ स्पीड को डालेंगे, नॉट नॉर्मलाइज्ड को। तो अभी होपफुली ये मैं बटन को छोड़ दूंगा तब सही काम करेगा। अभी मैं बटन को छोड़ दे रहा था, उसके बाद भी ये ठीक से चल रहा था। ओके देखो मैं बटन को छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद ये वॉक करता है एंड देन रुकता है, ऐसा कुछ है क्या? आई थिंक फिर से एनिमेशंस में कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है। वापस आते हैं अपना। ओके हमने लोकोमोशन पे जाने के लिए तो बना है, लेकिन लोकोमोशन से हमको आइडल पे भी तो आना है। देखो मतलब हम रनिंग और वॉकिंग करेंगे, उसके बाद हम आइडल पे भी तो आ सकते हैं। जाने का एक ही तरीका है ग्रेटर स्पीड, एंड आने का एक ही तरीका है लेसर स्पीड देन 0.1। एंड जाने का क्या था 0.1, ठीक है। ओके 0.1 फिर से चला के देखते हैं। अभी चल के जा रहा है, रुकने पे फिर से भी ये ठीक से नहीं रुका। आई थिंक इसमें एग्जिट टाइम ऑन रह गया। हाँ हमने एग्जिट टाइम भी इसका बंद कर दिया। इसका भी एग्जिट टाइम बंद है, इसका भी एग्जिट टाइम बंद है। अभी ठीक चलेगा। ओके हाँ अभी ठीक चल रहा है। अभी अपना जंप वाला देखें क्या। ओके जंप, हाँ जंप करा लेकिन लेट से करा। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमको जंप इंस्टेंटली कराना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भी एग्जिट टाइम बंद करना पड़ेगा। एंड इसका भी, इसका तो ऑलरेडी ही बंद है। तो एग्जिट टाइम हमको बंद तब करना होता है जब हम एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन पे इंस्टेंटली स्विच करना चाहते हैं। अभी देखो वो चला तो सही, बट कुछ तो अजीब सा दिख रहा है। तो इसके लिए आई थिंक हमने जो जंप फोर्स रखी है, हमने फोर्स क्यों रखी है, हम डायरेक्टली हाइट भी तो रख सकते थे। चलो इसको हम बोलते हैं 50, एक
स्क्वायर के लिए 50 बोल के देखते हैं कितनी हाइट तक जा रहा है वो जंप करके। अगर सही चलता है तो अपना करेक्टर कंट्रोलर रेडी। ओहो, अभी भी नहीं जा रहा। ओके, कुछ तो अजीब सा हो रहा है। हमने इधर से जंपिंग, पहले हम जंपिंग में गए दोनों तरीक़ों से, देन उसके हम फॉलिंग आइडल में जा रहे हैं उसका ख़त्म होने के बाद, एंड उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। जब भी स्पीड अगर ज़्यादा होगी एंड इज़ ग्राउंडेड ट्रू है तो इसमें, इज़ ग्राउंडेड ट्रू एंड स्पीड कम है तो आइडल में, ठीक है। बट एक चीज़ तो कटपट कर सकती है ना इसका, हमको पहले तो टाइम 0.1 करना पड़ेगा दोनों केसेस में ताकि इंस्टेंटली वो स्विच हो जाए। देन अपना जंपिंग वाला 0.1 ठीक है, बट आई थिंक उसमें वो अब ही नहीं जा रहा है, ठीक है। एक तरीके से और करके देखते हैं। अपना जंप वाला कोड कहाँ है, हम इसका एज इन डायरेक्टली हम फोर्स सेट नहीं करते हैं, हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे कि हमको कहाँ तक इसको भेजना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा मैथ एफ डॉट स्क्वायर रूट, हमको वो वैल्यू निकालनी है जंप फोर्स की जो हमारी ग्रेविटी के अगेंस्ट हमको देनी है इसको जंप हाइट की बराबर ऊंचाई पे भेजने के लिए, ठीक है। तो वो होगी जंप फोर्स इनटू, एग्जैक्टली सही आ रहा है, लेकिन ये हम -2 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, 2 का ही करते हैं। इसने -2 क्यों किया मुझे समझ नहीं आया। मैंने जहाँ तक पहले भी बनाया था तब तो 2 नहीं था। हाँ, ये अभी गलत आया, इसका मतलब -2 आएगा क्योंकि फिजिक्स डॉट ग्रेविटी ये ही माइनस में है ना, -9.81, तो उसकी वैल्यू नहीं निकल के आई होगी। दैट्स वाई आई थिंक इट इज़ स्मार्ट। लेट्स सी, अभी देखते हैं। ओ, हमने 50 वैल्यू सेट कर दी तो देखो कितना ऊपर तक वो गया। वाई 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 वाई। अब ठीक है, एक चीज़ और समझ में आ गई, जो हमारा फॉलिंग आइडल एनिमेशन है ना उसका भी हमको लूप टाइम ऑन करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये हवा से नीचे की तरफ आ रहा था तो वो चलना, एनिमेशन चलना बंद हो गया था। इसमें आएंगे हम, इसको फिर से 4 कर देंगे एंड अब चला के देखेंगे। अभी भी ज़्यादा ही लग रहा है, मुझे लग रहा है इसको 2 कर देंगे। 2 भी तो हाइट आई थिंक ज़्यादा ही होगी, 2 भी हाइट ज़्यादा ही, हमको 1 ही रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये यूनिट्स में निकाल के देगा ना, वो 9.82 की तो हमने ग्रेविटी ही लगा दी। अभी ठीक है, अभी वो इंस्टेंटली जा रहा है, बस ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, जबकि ये इंस्टेंटली तो नहीं जाना चाहिए। ओके, लेट्स सी हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमने इसका मूवमेंट डायरेक्टली करा दिया, तभी तो इसमें भी तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी आई थिंक अपना कैरेक्टर कंट्रोलर बन के रेडी हो चुका है। इसको आप चाहो तो किसी भी गेम में यूज़ कर सकते हो, बस ये जंप वाला और चल जाए। ओके, एक सेकेंड, तो चलना ही बंद हो गया ये तो, चलना ही बंद हो गया। एंड इसका रीज़न है हमने डायरेक्टली टाइम डॉट डेल्टा टाइम में तो मल्टीप्लाई कर दिया, बट हमको मूव डायरेक्शन में अपनी स्पीड का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। इसको बंद करते हैं एंड अपना जो मूवमेंट है इसमें अपनी स्पीड का मल्टीप्लाई तो हमने किया ही नहीं, इनटू इक्वल टू स्पीड इनटू डेल्टा टाइम। स्पीड इनटू डेल्टा टाइम हमने उधर कर ही दिया, तो हम यहाँ से डेल्टा टाइम हटा सकते हैं। अब चल जाना भाई यार, रात के 4 बजे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वो AAA वाला यार गेम स्टार्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, इसलिए मैं ये चीज़ करने का ट्राई कर रहा था। लेट्स सी, अभी ये थोड़ा ठीक है, बट पता नहीं क्यों थोड़ा सा तो मुझे अजीब लग रहा है। थोड़ा सा क्या, मुझे पूरा ही अजीब लग रहा है। हमने जैसे ही ठीक है, हमारा मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ,
हम ये करेंगे, उसके बाद करेक्टर कंट्रोलर वाला हमने डाल दिया, एंड मूवमेंट डायरेक्शन डॉट वाई। यार एक चीज़ समझ में नहीं आई, मूव वेलोसिटी, एक सेकंड, हम इसको कंट्रोल जेड ही कर देते हैं, आई थिंक वो ही ज़्यादा बेटर था, -2 वाला। आई थिंक अब इसमें और चेंजेस होंगे तो मैं आगे इस मॉड्यूल में करके ही आपको गिटहब के थ्रू दे दूँगा। एंड ये हम पूरा का पूरा मॉड्यूल अपने ओपन वर्ल्ड गेम में यूज़ करने वाले हैं। तो यू कैन सी कि आप कैसे एक करेक्टर को मूवमेंट दे सकते हो, एनिमेशंस दे सकते हो। लेट्स सी दिस ऑन बिग स्क्रीन एज वेल। थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है इसको बना के। अब देखो, हम चाहें तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही होता है ट्रिपल ए गेम्स में जैसा भी इसमें हो रहा है, बस हमारा ये जंप वाला थोड़ा ऑड लग रहा है। इसको भी मैं ठीक करके ही कोड आपको दूंगा ऑन दी लिंक, गिटहब लिंक, जब हम इसका पैकेज बना के निकालेंगे फॉर दी ट्रिपल ए गेम। बट तब तक के लिए आई थिंक इतनी से काम चल जाएगा। अगर आपको ये बग मिल जाता है कैसे ठीक करना है तो आप भी कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं अभी तो सोने जा रहा हूँ, बट वीडियो एडिट करते टाइम भी इसका मैं फिक्स डाल दूँगा मोस्ट प्रोबेबली। या सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपको मोस्ट प्रोबेबली तो इसका फिक्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।